जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग पाइथन शुरू किए थे जनरेटिव एआई की सीरीज में। और पाइथन पे हमने 2 लेक्चर देखा था, एक तो इंट्रोडक्शन और दूसरा वेरिएबल को, राइट? अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स, और आज का हमारा टॉपिक डेटा टाइप्स है, इसलिए हम डेटा टाइप्स को कवर कर रहे हैं। हमने आज टॉपिक लिखा है, जैसे हमें आज क्या-क्या टॉपिक पढ़ना है, उसमें हमने लिखा है व्हाट इज़ डेटा टाइप्स। 1 सेकंड, ओके। हमने हमारा आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज डेटा टाइप्स, दूसरा है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है, तीसरा है हम उसी टाइप्स में से एक नंबर को आज डिस्कशन करेंगे जो न्यूमेरिक वैल्यू को डील करने के लिए, जैसे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये तीनों चीजें हम आज कवर कर रहे होंगे। उसके बाद चौथा जो है वो हम स्ट्रिंग और उसके कुछ मेथड्स को देख रहे होंगे। उसके बाद हमने एक एडिशनल टॉपिक यहाँ ऐड किया, टाइप कन्वर्जन, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पिछले वाले लेक्चर में, लेकिन इसको बहुत कम पढ़ा था, इसलिए आज हम इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा बूलियन डेटा टाइप्स। इसमें हमने, जैसे अगर आपको कुछ पता हो पाइथन के बारे में, जैसे लिस्ट टपल वगैरह भी होता है, इसका नाम हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे लिस्ट और टपल्स को भी एक साथ पढ़ना शुरू कर दें तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लिस्ट, टपल और डिक्शनरी वगैरह के लिए अलग से लेक्चर लाएंगे, जिसमें जैसे लिस्ट के लिए एक लेक्चर लाएंगे, उसमें पूरे लिस्ट को ही पढ़ रहे होंगे हम, या तो यानी 20-30 मिनट के अंदर में, इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, व्हाट इज डेटा टाइप। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरी लिखते हैं, व्हाट इज डेटा टाइप्स। तो एव डेटा टाइप टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल स्टोर्स। देखो, डेटा टाइप क्या है कि ये पाइथन को बताती है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको बताता है कि जो किसी भी, जैसे बहुत सारे वेरिएबल होंगे तो किस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम है नेम, तो इसमें मैंने स्टोर करा दिया नेम, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया एज, इसमें मैंने स्टोर करा दिया एज को। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल होंगे, लेकिन अब देखो, इस नेम के अंदर किस तरह के वैल्यू स्टोर है, इस एज के अंदर किस तरह के वैल्यू स्टोर है, ये हमें कौन बताएगा? तो ये हमें बता रहा होगा डेटा टाइप, राइट? तो इसी मतलब यही इतना ही है डेटा टाइप में, कि डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल स्टोर्स। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर है, राइट? यहाँ पे इंटीजर स्टोर है। इस तरीके से हम और जैसे फ्लोट स्टोर करा सकते हैं, डिक्शनरी वगैरह होता है, राइट? तो ये था डेटा टाइप्स का इंट्रोडक्शन कि वो डेटा टाइप्स है क्या। अब देखो, पाइथन में बहुत टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक सेकेंड को, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। अब देखो, इसके लिए मैं एक पीडीएफ डाउनलोड वो किया है, इमेज, जिसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, जस्ट वेट। डेस्कटॉप पे होगा शायद, हाँ, क्योंकि इतना लिखना थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए देखो, ओके। तो हम देख रहे हैं कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। सबसे पहले तो हमें ये पता है डेटा टाइप्स क्या होता है, कि वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर है, ये हमें डेटा टाइप से पता चलता है। क्लियर? अब देखो, डेटा टाइप्स में एक होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट वाले जो जो भी टेक्स्ट है उसको हैंडल करने के लिए, टेक्स्ट को स्टोर करना, टेक्स्ट में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना, ये सारी चीज करने के लिए हमारे पास होता है str डेटा टाइप। इसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं, राइट? स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है न्यूमेरिक वैल्यू को डील करने के लिए, जैसे नंबर वगैरह होते हैं, 1 2 3 -1 -4, कुछ पॉइंट में होते हैं, इस तरीके की जो चीजें होती है उसको डील करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। पहला इंटीजर, दूसरा फ्लोट और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमें नंबर को रिप्रेजेंट करता है, राइट? जैसे इंटीजर के लिए हमने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है 42, फ्लोट के लिए एग्जाम्पल लिख रखा है 3.14, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमने ट्वेल्थ में पढ़ा था, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होते हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, वो हो गया
जैसे हमने अब जैसे मैं यहाँ पे बस बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी इसी लेक्चर में ही टेक्स्ट को पूरे अच्छे तरीके से देख रहे होंगे हम, स्ट्रिंग क्या होता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू को भी अच्छे से डील कर रहे होंगे, इसलिए बस यहाँ पे बेसिक बेसिक देखो, ठीक है। उसके बाद एक होता है बुलियन। बुलियन जो ट्रू और फॉल्स होता है, राइट। जैसे जब भी हमें कुछ ऐसी चीजें करना होता है कि या तो कोई चीज है या तो नहीं है, जैसे इज स्टूडेंट, हम इस तरीके के वेरिएबल बनाते हैं, तो या तो बच्चा स्टूडेंट होगा या तो नहीं होगा। तो इस तरीके की जो चीजें होती है उसको हम बुलियन से डील कर रहे होते हैं। जैसे सिक्वेंशियल टाइप के कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, रेंज हो गया। जैसे इसमें देख सकते हो यहाँ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होते हैं, क्लियर। तो इस तरीके की चीजों को, जैसे सिक्वेंशियल चीजों को हमें डील करने के लिए 3 तरीके का डेटा टाइप्स होता है, लिस्ट, टपल्स और रेंज। और इस मतलब लिस्ट, टपल्स, रेंज, इन सब चीजों का हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, राइट। इसमें तो बस बेसिक बेसिक है कि लिस्ट को हम इस तरीके से बनाते हैं। टपल हमारा होता है जो ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कंटेंट डाल दो, डेटा डाल दो, वो हम टपल बोलते हैं उसको। रेंज होता है जो हम रेंज में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देना होता है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिए हो तो वो जीरो कंसीडर करता है, राइट। ये क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। इसमें एक के बाद एक एलिमेंट होते हैं, एक जैसे उसके बाद नेक्स्ट है मैपिंग। मैपिंग डिक्शनरी, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो जो ऑब्जेक्ट है सेम मतलब मिलता जुलता है, राइट। ऑब्जेक्ट को आप डिक्शनरी बोल सकते हो यहाँ पे। ये की वैल्यू पेयर में स्टोर करती है वैल्यू को, जैसे ये एक हो गया की और ये हो गया इसकी वैल्यू। इसके लिए भी हमारे पास एक सेपरेट लेक्चर आएगा जिसमें हम डिक्शनरी को ही केवल डील कर रहे होंगे। उसके बाद सेट होता है। सेट के लिए भी 2 तरीके का अलग अलग होता है, एक सेट होता है, एक फ्रॉन्जेन सेट होता है। इस तीनों, ये दोनों चीजों को भी हम डील कर रहे होंगे। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम होता है, यानी दोनों में यूनिक आइटम होता है लेकिन अनऑर्डर्ड कलेक्शन में होता है, राइट। जब हम सेट को डील कर रहे होंगे तब हम देख रहे होंगे कि ये क्या होती है, राइट। एक तो नॉन होता है जिसका मतलब कुछ नहीं होता है, नॉन टाइप नथिंग। ये हो गया। ये हमारा पाइथन के अंदर इनबिल्ट डेटा टाइप्स है, राइट। क्या क्या देखे हमने, एक तो स्ट्रिंग होता है, राइट। स्ट्रिंग के एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ, जैसे हमने हेलो लिखा है, किसी भी तरीके का टेक्स्ट से अगर हमें डील करना है पाइथन में तो वो स्ट्रिंग क्लास के अंदर आती है, राइट। न्यूमेरिक को डील करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तीनों क्या है ये हम अभी जस्ट डिस्कशन करने वाला है, इसलिए यहाँ पे बस एग्जांपल देखो। इंटीजर का हमने एग्जांपल दिया 42। फ्लोट यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू, जो भी डेसिमल वैल्यू होती है वो फ्लोट में आती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू का मिक्सचर होता है, रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू को कंबाइन करके जो बनाया जाता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप 12th में पढ़े हो गए आई होप। उसके बाद ये रिप्रेजेंट करता है नंबर को। उसके बाद जैसे या तो ट्रू या फॉल्स, जैसे कुछ भी ऐसी कंडीशन, जैसे मैंने बोला इज ए स्टूडेंट, या तो जैसे कुछ भी हम बना रहे हैं, एक स्टूडेंट की डिटेल्स बना रहे हैं, जिसे एक एक आदमी की डिटेल्स बना रहे हैं, उसमें हमने एक फील्ड डालना है इज ए स्टूडेंट, तो हम वहाँ बुलियन यूज करते हैं। अगर ट्रू है तो वो स्टूडेंट होगा, फॉल्स है तो नहीं होगा, राइट। यानी ट्रू फॉल्स के लिए हम बुलियन यूज करते हैं। सिक्वेंशियल जो भी डेटा होता है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट होते हैं, मल्टीपल डेटा यूज हो रहा होता है, उसके लिए हमारे पास लिस्ट, टपल और रेंज होता है, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे आगे। उसके बाद है एक मैपिंग। मैपिंग के लिए जैसे डिक्शनरी हो गया, इस तरीके से ये हमारा इनबिल्ट डेटा टाइप्स है, क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर। तो न्यूमेरिक वैल्यू को हम डील कैसे करते हैं वो हम देख रहे हैं अब, राइट। तीसरा टॉपिक है हमारा न्यूमेरिक न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो न्यूमेरिक डेटा टाइप में जो हम सबसे पहला इसमें क्या होता है, न्यूमेरिक का मतलब क्या है, नंबर। तो जितने भी नंबर्स हम यूज कर रहे होते हैं पाइथन में, उस सब से डील करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग तरीके का डेटा टाइप अवेलेबल है। सबसे पहला तो है इंटीजर। मैं इसकी कलर को व्हाइट कर लेता हूँ, जस्ट वेट। तो सबसे पहला जो है वो तो है इंटीजर। इंटीजर जिसको हम शॉर्ट में इंट लिखते हैं, क्लियर। अब इंटीजर क्या होता है, इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो इंटीजर का मतलब कि जितने भी होल नंबर है, ये यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं, अगर स्टोर्स होल नंबर। देख होल नंबर का मतलब या मतलब वो निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, दोनों टाइप के होल नंबर को डील करता है, इवन जीरो भी। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ऐसी नंबर उठाओ जिसमें कोई फ्रिक्शन वगैरह ना हो, कोई डेसिमल वैल्यू ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 94, जैसे मैंने ले लिया 7, जैसे मैंने ले लिया 18, राइट। इस तरीके की जो भी वैल्यू है, जैसे मैंने ले लिया -49, जैसे मैंने ले लिया -120,
इस तरीके की जो वैल्यू, जैसे मैंने ले लिया 0, इस तरीके की जो भी वैल्यू है जिसमें कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, वो एज ए इंटीजर कंसीडर होता है। वो किस डेटा टाइप के अंदर आता है? इंट डेटा टाइप के अंदर आता है, राइट। तो ये हमने देखा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर यहाँ पे बनाना चाहूँ, जैसे मुझे मान लो कि एज एज लिखना है, राइट, तो मैं एज ऐसे लिख सकता हूँ 24, राइट। ये क्या होगा? 24 ये एक होल नंबर है, इसीलिए ये एज ए इंटीजर कंसीडर होगा। क्लियर? अब देखो, मतलब हमारे पास पाइथन में डेटा टाइप को चेक करने के लिए टाइप ऑपरेटर होता है, राइट। टाइप के अंदर अगर हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम दें, तो वो हमें उस वेरिएबल का डेटा टाइप बता देता है। क्लियर? तो चलिए हम इसको पहले एक बार कोड करके देखते हैं। क्लियर है? जिससे हमें और चीजें क्लियर होगी। तो हमारे पास, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड में, और हम एक नया सा बनाते हैं फाइल जिसका नाम होगा datatypes.py, और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि इसको हमें, ये हो गया। अब देखो हम क्या देख रहे थे? न्यूमेरिक वैल्यू को डील करने के लिए, राइट। तो जैसे मैंने बनाया एज, एज में मैंने स्टोर करा दिया 29। अब हमें ये देखना है कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सही बोल रहा हूँ। तो उसके लिए हम, ये तो सबसे पहले इसको बंद करो। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? प्रिंट करके चेक कर सकता हूँ टाइप ऑपरेटर से। टाइप में चेक करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा एज, राइट। अब देखो, अब हम इसको प्रिंट करते हैं, क्या आता है। इसको हम कंट्रोल एस से कर लेंगे सेव, और फिर हम जाएंगे यहाँ लिखेंगे पाइथन और डेटा टाइप डॉट पी वाई। इसको जब हम रन करेंगे तो ये हमें दे देगा इंट, मतलब ये इंटीजर क्लास है। क्लियर? ये इंटीजर डेटा टाइप है। अब देखो ये तो हो गया। अगर आप इसमें माइनस भी लगा दोगे, यानी वो भले निगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो सब इंटीजर में ही काउंट होगा। ये भी इंट है। चाहे आप जीरो स्टोर कर लो, क्योंकि होल नंबर तो जीरो भी होता है। अगर आप यहाँ जीरो को स्टोर कर लोगे तो भी वो इंटीजर ही होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो, इसके लिए मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ। जब बहुत बड़ा नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पॉपुलेशन देखना है, पॉपुलेशन को स्टोर करना है, तो पॉपुलेशन को मैं, हालांकि पॉपुलेशन में एक ही पी आएगा, दो आएगा, आई डोंट नो। चलो, अब जैसे देखो मैंने यहाँ 1 करोड़ मान लो स्टोर कराना है, ये हो गया। अब इस तरीके, इसको भी अगर हम टाइप चेक करें, टाइप ऑफ पॉपुलेशन देखें, तो यहाँ पे भी हमें इंटीजर आएगा। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो वो हमें इंटीजर देगा। लेकिन देखो, इस तरीके से हमें देखने में और रीड करने में भी दिक्कत होती है। तो आप पाइथन में अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो इसमें आपको ये अलाउड है कि आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर लो, 3 वैल्यू या जो भी आपको मन में हो। इस तरीके से अभी भी इसका टाइप इंटीजर है, और ये इससे क्या होता है, ये मतलब रीडिंग में इजी होती है। अब आपको इजीली ये रीड कर पाओगे कि कितना है ये, राइट। तो ये था इंटीजर। आई होप आपको इंटीजर समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लोट। जो हमारा दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू को डील करने के लिए है, वो है फ्लोट डेटा टाइप, राइट। फ्लोट डेटा टाइप में क्या होता है कि ये डेसिमल वैल्यू को डील कर रहा होता है। डेसिमल वैल्यू मतलब, जैसे मान लो डेसिमल वैल्यू में लिख देता हूँ, डेसिमल वैल्यू स्टोर्स डेसिमल वैल्यू, या डील विद डेसिमल, जो भी लिख दो आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे पाई बनाया, पाई की वैल्यू मैंने यहाँ स्टोर किया 3.14159। क्लियर? जैसे मुझे मान लो कुछ भी ऐसी चीजें, जैसे प्राइस बनाना है, प्राइस नाम की एक वेरिएबल बनाया, प्रिंस नहीं, प्राइस। प्राइस में मुझे स्टोर कराना है 99.99। तो इसमें भी क्या है, ये भी डेसिमल वैल्यू है, ये भी डेसिमल वैल्यू है, तो ये फ्लोट के अंदर कंसीडर होगा। अब इसका हम एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने इंटीजर तो देख लिया। अब जैसे मान लो मैंने प्राइस बनाया था, तो मैं एक बार बना लेता हूँ प्राइस। प्राइस में मैंने स्टोर करा दिया 99.99। क्लियर? अब मैं इसको चेक करूंगा डेटा टाइप। तो टाइप ऑफ प्राइस में देख सकता हूँ। क्लियर? ये ऑटो सजेशन जो है ना, दिमाग का ऐसी तैसी कर रहा है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमें फ्लोट मिल गया। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू, और डेसिमल वैल्यू की डेटा टाइप हमेशा फ्लोट होती है।
आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अगर ये क्लियर है तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फ्लोट में बस इतना ही है। देखो न्यूमेरिक मतलब होल नंबर को जितने भी होल नंबर होते हैं, चाहे वो निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, जीरो हो, वो सारी के सारे इंटीजर वैल्यू होते हैं, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर आते हैं। जितने भी फ्लोट यानी जितने भी डेसिमल वैल्यू होते हैं वो सब फ्लोट के अंदर आते हैं। अब देखो तीसरा हमारे पास इसमें ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जैसे इसका हम अगर एग्जांपल ले तो मैं लिख सकता हूं क्या? 4 + 3j। अब इसमें देखो ये रियल नंबर है, ये 11th का कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है? नहीं पढ़े हो तो यहाँ देख लो। जैसे ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जे की वैल्यू चेंज करो और यहाँ इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी इस वाले पॉइंट की, है ना? तो इसलिए इसको इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं, यानी इसको आप इमेज कर सकते हो, इमेजिनरी ही है ये, राइट? तो जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a = 4 + 3j। अब इसकी हम अगर टाइप चेक करें तो इसका अगर हम टाइप चेक करेंगे तो टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करेंगे और यहाँ से हम ए पास कर देंगे। तो ये हमें क्या बता देगा? कॉम्प्लेक्स क्लास का है, ठीक है? लेकिन देखो इसमें एक चीज और होती है। अगर आपको केवल रियल नंबर चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो डॉट रियल और एक होता है डॉट इमेज, EMAG, ठीक है? डॉट रियल और डॉट इमेज ये क्या करता है? ये हमें रियल नंबर रिटर्न करता है, रियल नंबर रिटर्न करता है, और ये हमें इमेजिनरी नंबर रिटर्न करता है। देखो अभी मैं इसको कोड में करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, राइट? तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहा था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे मान लो मैंने बनाया कॉम्प्लेक्स, हालांकि कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, तो जैसे मैंने मान लो कुछ भी बना दिया, जैसे मैंने ए बना दिया। ए के अंदर मैंने स्टोर किया क्या? 4 + 3j। क्लियर? ये मैंने स्टोर किया। सबसे पहले तो इसका हम डेटा टाइप देख लेते हैं। तो प्रिंट करेंगे क्या? प्रिंट करेंगे हम टाइप ऑफ ए। ठीक है, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं एक बार। तो ये हमें दे रहा है क्या? कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर है, यानी ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। क्लियर? अब देखो इसमें हमें एक चीज होता है कि हम इसका रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू दोनों को अलग अलग भी हम प्रिंट करा सकते हैं। कैसे अलग अलग भी कर सकते हैं? जैसे मान लो हमें हमें अगर केवल रियल नंबर चाहिए तो मैं यहां लिख सकता हूं रियल ओनली, रियल नंबर, ठीक है? इसमें से मैं रियल नंबर चाहता हूं तो ए डॉट रियल लिख सकता हूं मैं, ये हमें रियल नंबर रिटर्न कर देगा। अगर हमें इमेजिनरी चाहिए तो इमेजिनरी नंबर लिख के मैं ए डॉट इमेज कर सकता हूं, राइट? यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में डॉट रियल लगाने से हमें रियल नंबर मिलता है, डॉट इमेज लगाने से इमेजिनरी नंबर मिलता है। क्लियर? अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट हमें क्या करना है? रियल नंबर। रियल नंबर हमने पहले प्रिंट किया। अब देखो इसके रियल नंबर में क्या आ रहा है आंसर। तो ये हमें रियल नंबर क्या दिया? 4.0। देखो रियल नंबर ये किस में दे रहा है? फ्लोट में रिटर्न कर रहा है। हालांकि टाइप कास्ट अगर आपको आता है तो इसको आप इंटीजर में भी रिटर्न करवा सकते हो। कैसे? इंट यहां लिख दो और इसमें रियल नंबर पास कर दो, तो ये क्या करेगा? जो भी फ्लोट आ रहा है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, जैसे ये कर दिया। ठीक है? इस तरीके से आप रियल नंबर को निकाल सकते हो। अगर आपको इमेजिनरी नंबर निकालना है तो आप डॉट इमेज करके निकाल सकते हो। यहां से हम प्रिंट इसको अगर करेंगे तो ये नहीं हो सकता ना, इसको हटाओ। ठीक है? अब हमें इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमें नीचे वाला वो भी दे देगा 3, राइट? क्योंकि ये वाला है। अगर हम इसमें भी पॉइंट हटाना चाहते हैं, इमेजिनरी नंबर में 3 है, जे है वही मेन इसका रीजन है। जे एक कोई भी वेरिएबल है, राइट? कांस्टेंट नहीं है ये, इसलिए इस पार्ट को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और इसको रियल नंबर कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो नंबर में इतना ही है कि जो भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, जो भी हमारे पास मतलब होल नंबर है, उसको डील करने के लिए इंटीजर होता है। जो भी हमारे पास डेसिमल वैल्यू उसको डील करने के लिए फ्लोट होता है। और जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल और इमेजिनरी का मिक्सर होता है उसके लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नंबर इतना ही है।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है क्या। स्ट्रिंग एंड देयर मेथड, राइट। तो हम स्ट्रिंग एंड देयर मेथड को कवर कर रहे हैं यार। स्ट्रिंग टॉपिक नंबर आई थिंक 4 है, स्ट्रिंग एंड देयर मेथड। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग जो भी टेक्स्ट होता है, सबसे पहले तो इसमें मैं एक लाइन लिखता हूं, ए स्ट्रिंग स्टोर्स टेक्स्ट। जो भी हम पाइथन में जितने भी, एक बार मैं चेक कर लूं क्या रिकॉर्ड हो रहा है। okay. तो पाइथन में जितने भी टेक्स्ट होता है उसको हमें डील करने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे यहाँ पे मान लो अपना नाम ही लिखना है, तो वो भी एक टेक्स्ट है, टेक्सचुअल डेटा है। ठीक है, जैसे मुझे कुछ भी एक बहुत लंबा सा सेंटेंस लिखना है, जैसे मैं ये लिख दूं, और मतलब जितना भी चाहे, ये सब टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है। तो इन सब चीजों को डील करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। क्लियर। अब देखो, अब हम थोड़ा सा ये एग्जांपल है मान लो, अब हम इसमें देखते हैं कि स्ट्रिंग को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो क्या देखेंगे हम, वे टू क्रिएट स्ट्रिंग, वे टू क्रिएट स्ट्रिंग। पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो आप सिंगल कॉमा का यूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ वेरिएबल का नाम भी सिंगल ही रख देता हूँ। सिंगल कॉमा से भी आप स्ट्रिंग बना सकते हो, सिंगल कोटेशन बोलते हैं इसको, सॉरी। ठीक है, आप चाहो तो डबल से बना सकते हो, ये भी स्ट्रिंग है। आप चाहो तो जैसे ये तो हो गया, अब सिंगल और डबल कोटेशन से आप स्ट्रिंग बना सकते हो। लेकिन अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाना है, जैसे ऊपर में टेक्स्ट हो, फिर नीचे कुछ स्पेस के साथ फिर टेक्स्ट हो, फिर टेक्स्ट हो, तो इसके लिए आपके पास होता है मल्टी लाइन। तो इसको हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इसमें हम कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपको 3 बार डबल कॉमा, 3 बार डबल कोट्स लगाना है, इसके बीच में टेक्स्ट आएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज, अब जैसे इसके नीचे मैं लिखता हूँ मल्टीपल लाइन्स। ठीक है, और इसके बाद इसको भी हम ट्रिपल बार क्लोज कर देंगे डबल से। ठीक है, तो ये होता है मल्टीपल लाइन्स स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो इसको मैं एक बार कोड करता हूं सबसे पहले तो, कि क्या होता है। हमें स्ट्रिंग देखना है, मैंने क्या बोला, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी तरीके के टेक्स्ट को डील करने के लिए स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग हम बनाते कैसे हैं, इसके लिए हम पहले इसको बंद करते हैं। जैसे स्ट्रिंग बनाना है, मान लो हमें नेम स्टोर कराना है, नेम मैंने बनाया, नेम को हम सिंगल कॉमा से भी बना सकते हैं, सिंगल कोट से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। हम चाहे तो डबल कोट से बना सकते हैं, लेकिन डबल इसका मैं वेरिएबल का नाम रख देता हूं। ठीक है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। क्लियर, मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं। अब मैंने क्या बोला कि पहले तो इसको प्रिंट कर लेते हैं, इसके डेटा टाइप को चेक कर लेते हैं कि क्या है ये टाइप। मैं यहां से चेक करूंगा नेम को, ठीक है, और इसी में मैं एक दूसरे वाले जो नाम है उसको भी चेक कर लूंगा, टाइप ऑफ नाम। ठीक है, अब इस दोनों को मैं एक बार रन करके देखता हूँ क्या आता है। देखो, ऊपर वाला जो है वो भी स्ट्रिंग क्लास है, नीचे वाला है वो भी स्ट्रिंग है, यानी ये दोनों डेटा टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि दोनों टेक्स्ट है। स्ट्रिंग मतलब हमारे पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के लिए सिंगल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इशू क्या है, सिंगल कोट्स हो या डबल कोट्स हो, अगर आप मल्टी लाइन बनाना चाहते हो तो इसके नीचे जाके अगर आप, एक सेकेंड, जैसे इसके नीचे गया मैं, और ये जाने ही नहीं दे रहा है नीचे क्या। हाँ, जैसे मान लो मैं यहाँ गया, इसके नीचे यहाँ से एक हटा दिया, हाँ जस्ट वेट, और मैं इसको भी अगर हटा दिया, हाँ ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं टेक्स्ट कुछ इस तरीके से लिखूं, शिवम कुमार ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे मैं चाहता हूं आई एम, और यहाँ कुछ भी लिखना चाहता हूं, ठीक। तो ये हमें एरर देगा, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा स्ट्रिंग बनाऊं। आप चाहे ये तो सिंगल कोट्स में फिर भी एरर देगा, डबल कोट्स में फिर भी, और सिंगल कोट्स में होगा फिर भी एरर देगा। क्यों, क्योंकि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स सिंगल लाइन में स्ट्रिंग को बनाता है बस। क्लियर,
लेकिन अगर आपको ये फिर भी बनाना है तो इसमें आप जो है उसके लिए मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ मल्टी, एक वेरिएबल का नाम बनाया, उसके अंदर मैं 3 बार डबल, 2 हो गया, 3 बार डबल कॉमा इधर से, फिर अच्छा वो बन गया ऑटोमेटिक, 3 बार डबल कॉमा, सॉरी कोट्स, 3 बार डबल कोट्स लेफ्ट साइड और 3 बार राइट साइड, और उसके बाद इस बीच में आप जो चाहो वो लिखो, वो मल्टी लाइन में कंसीडर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ सत्यम कुमार, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ नीचे आके कुछ भी लिखना चाहता हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, इस तरीके से लिखा। और इसको हम प्रिंट करते हैं, सबसे पहले टाइप चेक करते हैं, राइट। इस मल्टी का हम टाइप चेक करेंगे तो ये भी हमें स्ट्रिंग मिला, ठीक है। पहले वाले को हटा देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमें स्ट्रिंग मिल गया, हमने मल्टी का ही देखा है बस। और अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहे तो क्या करना है, वेरिएबल का नाम बस देना है, तो मैं यहाँ ओनली मल्टी दे देता हूँ। अब इसको हम जब प्रिंट करेंगे तो भी ये हो जाएगा। ये हमें जिस तरीके से हमने स्टोर किया है उसी तरीके से ये प्रिंट हुआ है। देखो ये यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट लाइन से ये शुरू हुई। अगर मैं इसमें स्पेस दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से शुरू कर दिया इसको और फिर देखता हूँ प्रिंट करा के, तो ये देखो ये सेम जैसा हमने ऊपर वो तीनों डबल कोट्स के अंदर बनाया है, सेम वैसा यहाँ पे प्रिंट हुआ। यहाँ भी ऊपर में पूरा स्पेस छोड़ के फिर नीचे में इतना स्पेस छोड़ दिया, है ना। लेकिन इस सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के साथ आप नहीं कर सकते हो। सिंगल कोट्स डबल कोट्स के साथ अगर आप 2 स्पेस भी देते हो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स के साथ बनाया है लेकिन बीच में बहुत सारा स्पेस दे दिया, तो ये स्पेस कंसीडर नहीं होगा। अब हम अगर केवल नेम को प्रिंट करें तो देखो वो क्या देगा। तो ये हमें, सॉरी यहाँ दे दिया है ना, दूसरे प्रोग्रामिंग में नहीं देता है। तो इसमें क्या किया, जैसे मैंने सिंगल कोट्स के अंदर स्पेस दिया तो ले लिया, लेकिन इसकी क्या मतलब वो क्या है, कंडीशन क्या है कि एक ही लाइन में होनी चाहिए। क्लियर, एक ही लाइन में रहेगा तभी दे देगा वो। यहाँ स्पेस कंसीडर हो जाता है पाइथन में, बट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप स्ट्रिंग बना रहे हो तो डबल स्पेस ट्रिपल स्पेस काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग, आई होप आपको क्लियर होगा। और अगर क्लियर है तो देखो तीनों का अलग अलग यूज केस है और तीनों आप अपने अकॉर्डिंग से यूज कर सकते हो, जहां आपको जो यूज केस लग रहा है। क्लियर। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग के मेथड के बारे में, जो शायद हमारा 4th या 5th कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा उसी में है, 4th में ही स्ट्रिंग मेथड भी है, राइट। स्ट्रिंग मेथड के लिए मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूं इसमें, फ्रॉम फाइल गया, दिस पीसी में गया, स्ट्रिंग मेथड, ये उधर क्यों आ गया, अब इधर आ जाओ देवता, एक सेकेंड गाइज, शायद हमारा कर्सर उधर था इसलिए वो उधर चला गया। इसको मैं यहाँ ले आया, ये देखो स्ट्रिंग पे मॉडिफिकेशन करने के लिए, स्ट्रिंग पे अलग अलग ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। ये तो कुछ ही मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। हालांकि स्ट्रिंग को हम और अच्छे तरीके से कवर करने के लिए एक इस पे हम 4-5 क्वेश्चन का एक वीडियो लाएंगे, जो हो सकता है इस सीरीज के बाहर का हो। अगर चैनल पे आप बने रहते हो तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम पाइथन के थ्रू स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, जहां से हम ये सारे मेथड का यूज करके, और थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको दिख जाएगा। क्लियर। जैसे देखो हमारे पास होता है एक डॉट अपर, इसका मैं पेन का कलर चेंज कर लूं, हाँ ठीक है। जैसे हमारे पास एक होता है डॉट अपर, ये क्या करता है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमारे पास पाइथन एक स्ट्रिंग है, यहीं पे मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा और कुछ कुछ एग्जांपल में कोड में बता दूंगा, और बाकी चीजें आप चाहते हो तो इसको घर पे प्रैक्टिस करना, राइट। अगर ये पूरे को मैं एक एक करके बताने लग जाऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, जिससे हो सकता है कि ये हमारा जो लेक्चर है वो ज्यादा लंबा हो जाए, इससे दिक्कत होती है, राइट। जैसे मैंने बनाया एस डॉट अपर, ये स्ट्रिंग है हमारे पास। स्ट्रिंग में डॉट अपर नाम की एक मतलब मेथड होती है, जिससे क्या होता है, जैसे एस डॉट अपर मैंने किया तो ये वाला हमारा पाइथन था सब लोअर केस में, लेकिन डॉट अपर लगाने से क्या हो गया, ये पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट टू अपर केस। सेम लोअर केस में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम डॉट लोअर लगा सकते हैं। अगर हमें पहला वर्ड कैपिटल करना है, जैसे हमारे पास बहुत सारे
सेंटेंसेस है, लेकिन सारे सेंटेंस में पहला वर्ड हमें कैपिटल करना है, तो हमारे पास होता है डॉट कैपिटलाइज, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज करके एक मेथड होता है, उसका यूज करके हम इस तरीके से बना सकते हैं पहला लेटर अपर केस। एक होता है एच डॉट टाइटल, ये भी वही करता है, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड अपर केस बन जाएगा। इसमें क्या है, एच डॉट कैपिटलाइज में ये पूरे सेंटेंस का पहला बनेगा, लेकिन जब हम एच डॉट टाइटल करते हैं तो ये जितने वर्ड होता है ना, अलग अलग वर्ड का पहला लेटर बना देगा। इसको हम देखेंगे अभी, जस्ट एग्जांपल में भी देख लेंगे, ठीक है। ये होता है स्वैप केस। स्वैप केस क्या करता है, स्वैप अपर केस टू लोअर केस। फॉर एग्जांपल अगर अपर केस में टेक्स्ट है तो उसको लोअर केस में कर देगा, लोअर केस में है तो उसको अपर केस में कर देगा, यानी स्वैप कर देगा चीजों को, ठीक है। एक होता है लेन, इसका यूज हम अक्सर कर रहे होंगे जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तब। लेन, लेन उसके अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं तो ये हमें स्ट्रिंग का लेंथ बताता है। देखो स्ट्रिंग जैसे यहाँ पाइथन है ना, वो इस तरीके से मतलब इमेजिन कर सकते हो तुम कि ऐसे स्टोर होता है वो, पी वाई टी एच, उसके बाद ओ एन, इस तरीके से। तो ये यहाँ से लेंथ मिलती है, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6, इसमें आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए यहाँ पे लेंथ हमने निकाला तो ये 6 दे दिया। यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा है कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हम लेंथ ऑफ मतलब लेन नाम की फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और ये है जैसे यहाँ मैंने बताया कि ये इस तरीके से स्ट्रिंग को आप एज्यूम करना, तो ये जो पहला एलिमेंट है ना वो 0th इंडेक्स पे होता है, इसलिए आप यहाँ से जैसे एरे में आप अगर जावास्क्रिप्ट का यूज कभी किए हो तो जिस तरीके से एरे को एक्सेस करते हैं हम, उस तरीके से यहाँ पे भी स्ट्रिंग को आप एक्सेस कर सकते हो। ये 0th नंबर पे होता है, राइट, फर्स्ट कैरेक्टर होता है उस स्ट्रिंग का। और अगर आप माइनस लगाते हो तो चूंकि ये फर्स्ट है, राइट, तो माइनस इधर आएगा, राइट, लेकिन यहां तो कुछ है नहीं, तो ये माइनस इसको डिनोट करता है, यानी इसको एज ए सर्कुलर डिनोट, मतलब समझो कि जैसे 0 नंबर पे कुछ है और इसके जस्ट बाद माइनस होगा और यहाँ +1 होता है, +1 है तो इधर जाएगा वो, लेकिन अगर -1 है तो ये बैक आएगा। चूंकि बैक में यहाँ कुछ नहीं है तो ऐसा मानो कि ये जो लास्ट वाला है ना, ये -1 वो लास्ट वाले को डिनोट करने लगता है, राइट। इसलिए एस डॉट -1 में क्या बता रहा है, लास्ट कैरेक्टर देता है। अब इस तरीके से आप स्ट्रिंग का स्लाइसिंग कर सकते हो, ये पहला कैरेक्टर और ये लास्ट कैरेक्टर से एक पहले वाला, यहां से आप स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स 1 टू इस तरीके से कर सकते हो। ये क्या है, आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स करने के लिए जैसे उसको रिवर्स हो गया तो जैसे मान लो 2 कॉलन लगा दो आप और लास्ट में -1 लगा दो, इस तरीके से आप रिवर्स कर सकते हो। ये कैसे होता है वो हम अभी कोड में भी आपको बताएंगे। अब जैसे स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कीवर्ड है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए आप एस डॉट फाइंड का यूज कर सकते हो। ये हमें बताता है इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस, यानी वो अगर है तो वो हमें बता जैसे किस इंडेक्स पे है, और वो पहला इंडेक्स हमें बताएगा। यानी क्या बता रहा है, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। जैसे इस पाइथन में तो वैसे एक ही टी है, लेकिन अगर और भी टी होता तो भी ये इसी टी का बताता जो सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड नंबर ऑफ इंडेक्स पे है, राइट। क्यों, क्योंकि फर्स्ट अकरेंस ही बताता है वो। अब होता है एक एस डॉट काउंट, ये हमें क्या बताता है, काउंट ऑफ अकरेंस। काउंट ऑफ अकरेंस का मतलब जैसे मैंने एच डॉट काउंट में ओ पास किया तो ये बताएगा कि स्ट्रिंग के अंदर कितने ओ है, वो हमें बता देगा। जैसे इस पाइथन में हमारे पास केवल एक है तो यहाँ हमें एक रिटर्न कर रहा है। अब एक होता है रिप्लेस, यानी स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस नाम की, जिसमें हम पहला देते हैं कि किसको रिप्लेस करना है और दूसरी वैल्यू देते हैं कि क्या डालना है, रिप्लेस करके कुछ तो डालना होगा ना, तो जो डालना है वो, जैसे यहाँ पी वाई को हमने रिप्लेस करके कैपिटल में पी और वाई कर दिया तो अब हमें इस तरीके से रिटर्न होगा पाइथन। क्लियर। अब एक होता है जैसे आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है लेकिन चेक करना है कि ये सब स्ट्रिंग उस स्ट्रिंग में है कि नहीं, तो उस तरीके से आप ये जैसे वो सब स्ट्रिंग का नाम और इन स्ट्रिंग ये यूज करके आप यूज कर सकते हो। अगर उसमें होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। एक होता है कि अगर आप स्ट्रिंग को ये चेक करना हो कि स्टार्ट विथ, क्या वो स्ट्रिंग किसी स्पेशल मतलब सब स्ट्रिंग से, जैसे यहाँ पी वाई से स्टार्ट हो रही है क्या, तो इसमें हो रही है इसलिए यहाँ ट्रू है। एक उसी तरीके से इंड होता है, क्या वो इंड हो रही है ओएन से, तो यस, तो ये ट्रू है। ये कुछ मेथड है जिसका हम अभी डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा, राइट। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग इसमें बनाया हुआ है, जैसे मान लो इस नाम से स्ट्रिंग है, इसमें पाइथन है, पाइथन स्टोर है, राइट। अब देखो हमें क्या करना है, डायरेक्ट प्रिंट करके देखते हैं, क्लियर। या नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको अलग स्टोर भी करा सकते हो और फिर उसको प्रिंट करेंगे, तो उतना क्यों ही करना है, क्लियर। हमारे पास क्या था, तो पहले क्लोज करें, कैसे क्लोज होगा ये, सजेशन क्लोज, सजेशन क्लोज करो ब्रो।
खैर छोड़ो। यहाँ एस डॉट अपर केस अगर हम करते हैं यहाँ पे, एस डॉट अपर केस, तो ये हमें क्या करेगा, जो हमारा स्ट्रिंग के अंदर है, ये स्ट्रिंग का नाम है, एस का मतलब ये नहीं कि एसी है, यहाँ पर अगर हम नेम नाम रख देंगे तो यहाँ में नेम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम अगर प्रिंट करें तो देखते हैं क्या आता है। ये एरर आ गया, क्यों? क्योंकि हमने स्पेलिंग मिस्टेक डाला है, अपर केस नहीं सीधा अपर होता है, राइट। जैसे एस डॉट अपर अगर हम यूज करते हैं तो ये हमें उस चीज को, जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर, वो अपर में कन्वर्ट करके दे देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया। सेम इस तरीके से अगर मैं इसको स्टोर कर लूँ किसी वेरिएबल में, रुको, कंट्रोल सी, ये हमने देख लिया। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब जैसे ये हमारे पास, इसको मैं बताता हूँ अपर नाम के वेरिएबल में, अपर या अप लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने इसको स्टोर करा दिया, कंट्रोल भी हो गया, सॉरी एक ही बार, हाँ ये हो गया। अब ये जो स्ट्रिंग है वो जो हमें रिटर्न करेगा उसको हमने अप नाम की वेरिएबल में स्टोर किया। अब देखो, अब अगर हमें उसको फिर से इस्तेमाल करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने, उसका नाम क्या है, यूपी, तो स्ट्रिंग का नाम डॉट लोअर। ये क्या करेगा कि जो स्ट्रिंग को हमने अपर में अपर करके फिर स्टोर किया था अप वेरिएबल में, अब उसी को ये लोअर कर देगा और हमें भी वापस से वो पुराने में नजर आ जाएगा। क्लियर? तो ये है डॉट अपर एंड डॉट लोअर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेथड हमारा क्या था, कैपिटलाइज्ड, राइट। क्या है कैपिटलाइज्ड? अब देखो, हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं यूपी डॉट, इसको तो हटा देते हैं, मैं इस पे ही अप्लाई करूंगा, ठीक है। एक काम करो ना, प्रॉपर बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया, एक बना लेते हैं नेम। नेम में मैं डाल देता हूँ नेम कोई सा भी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैपिटलाइज चेक करना है। मैं डायरेक्ट प्रिंट करके देखता जाऊंगा, स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है। नेम डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। इसको हम कॉल करेंगे, अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक ना होनी चाहिए, कैपिटलाइज्ड। आई होप ये तो सही लग रहा है, सही है। चलो अब देखो इसमें क्या किया इसने, ये पूरे सेंटेंस की बात करेगा, ये पूरे वर्ड में पहला लेटर को कैपिटल कर देगा, कौन, कैपिटलाइज्ड। वही अगर आप चाहते हो कि पूरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए तो आपको टाइटल यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसी चीज को कॉपी करूं और इसको मैं यहां से पेस्ट कर लूं और इसको मैं कर देता हूं टाइटल। अब देखो, अब ये वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और ये वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ प्रिंट करके देखता हूँ तो ये देखो, ये भी, इसका जो के है ये भी कैपिटल हो गया है, लेकिन जो ऊपर वाला था कैपिटलाइज्ड वाला, उसमें केवल पूरे वर्ड का, पूरे सेंटेंस का एक वर्ड हुआ था, पहला वाला। क्लियर? तो ये दोनों में डिफरेंस है। तीसरा क्या है, एस डॉट स्वैप केस। स्वैप केस में जैसे इसके लिए हमें करना पड़ेगा, इसको या तो पहले अपर केस कर लो या तो लोअर केस कर लो। तो मैं इसको लोअर में कन्वर्ट कर देता हूँ, लोअर केस, एलसी नाम रख देता हूँ इसका, और नेम डॉट लोअर कर दिया। अब नेम हो गया होगा लोअर केस में, लेकिन हमें इसको स्वैप करना है, हमें इसको अपर केस में देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे और एलसी डॉट क्या करेंगे, स्वैप, एलसी डॉट स्वैप केस, एलसी डॉट स्वैप केस करेंगे। अब देखो, इसको अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ये देखो हमारे पास ये था नेम, इसको हमने लोअर केस में कन्वर्ट किया क्योंकि ये कैपिटलाइज्ड फॉर्म में था। अगर इसको मैं पूरा भी कैपिटल कर दूं तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब मैं उसको स्वैप कर रहा हूं तो जो लोअर होगा वो अपर में हो जाएगा, जो अपर है वो लोअर में हो जाएगा। तो यही काम है स्वैप केस का। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद लेंथ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि हम लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, एल ई एन नाम के फंक्शन का यूज करते हैं और इसमें हमें स्ट्रिंग का नाम पास करना होता है, एल ई एन और स्ट्रिंग का नाम। जैसे मुझे नेम का देखना है लेंथ, ठीक है। इसको अगर हम प्रिंट करें तो ये हमारे पास 12 आया है। अब यहां से काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6, स्पेस है एक तो 7 8 9 10 11 और 12, इसमें टोटल 12 कैरेक्टर है। स्पेस को भी ये कैरेक्टर काउंट करता है। क्लियर? तो इसलिए इसका लेंथ क्या आया है, 12। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब क्या है, जैसे मैंने बताया था कि इसको अगर आप जावास्क्रिप्ट, या देखो इसमें क्या है, जो पहला नंबर पे है वो 0th इंडेक्स होगा, जो दूसरा नंबर पे है वो 1th इंडेक्स होगा, जो तीसरा है
वो 2 होगा। क्लियर? इस तरीके से अगर मैं इसका पहला कैरेक्टर फाइंड आउट करूं, कितने पे होएगा? तो जैसे नेम है तो नेम देंगे हम, और यहाँ से हमें पहला कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, तो 0th नंबर वाला ये हमें पहला रिटर्न करके दे देगा। जैसे ये देखो यहाँ हमें एस रिटर्न हो गया, ठीक है। लेकिन हमें लास्ट वाला चाहिए, तो हमने क्या बोला था, -0 कर दो, सॉरी -1 कर दो, क्योंकि -1 पीछे आएगा, लेकिन -1 अवेलेबल है ही नहीं, तो वो उसको घुमा के एज ए सर्कुलर टाइप में बैक से देगा। तो ये हमारा माइनस मतलब लास्ट वाला वर्ड हो जाएगा जो आ रहा है। क्लियर? तो ये हमने देख लिया। और उसके बाद क्या है, अगर हमें सब स्ट्रिंग निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे इसी में हम मान लो कि पहला से शुरू कर रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग होता है और ये एंडिंग होता है। एंडिंग में मान लो मैं फोर्थ फिफ्थ दिया, तो ये क्या करेगा, पहले कैरेक्टर से शुरू कर देगा। तो ये 0th है, ये याद रखना, पहला ये ए से शुरू हो रहा है और फिफ्थ से पहले वाले पे खत्म करेगा। इसको देखो, जब आप रिविजन कर रहे होगे तो इसको एक बार पढ़ना। इसमें क्या लिखा है, कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3, लेकिन इसमें पास क्या हुआ है, 4, मतलब 4 से लास्ट वाले से एक पहले वाले को ही कंसीडर करता है ये। क्लियर? तो अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें ATYA दे रहा होगा, जो ये सब स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है नेम के अंदर से। क्लियर? तो ये हो गया। उसके बाद ये है रिवर्स करने के लिए। रिवर्स करने के लिए क्या है, देखो प्रिंट करिए। अगर आपको पूरे स्ट्रिंग को ही रिवर्स करना है तो देखो नेम और इसके बाद कॉलन कॉलन और लास्ट में -1। क्लियर? ये हमें रिवर्स करके दे देगा। ये हमारा रिवर्स हो चुका है स्ट्रिंग। क्लियर? तो इस तरीके से आप रिवर्स कर सकते हो। अब जैसे हमें स्ट्रिंग में पता करना हो कि कोई वर्ड है या नहीं, तो हम उसके लिए फाइंड का यूज करते हैं, राइट? तो जैसे मैं यहाँ चेक करूँ, प्रिंट कर लेता हूँ डायरेक्ट, नेम डॉट फाइंड, और फाइंड के अंदर हमें कोई भी कैरेक्टर पास करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे कैरेक्टर पास कर रहा हूँ, मान लो के, क्योंकि के है इसमें, तो ये हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। जैसे ये 7th नंबर पे है, ये 7th इंडेक्स पे है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7th नंबर पे के है, तो हमें 7 इंडेक्स रिटर्न हुआ है, राइट? सेम इसी तरीके से अगर आपको काउंट चेक करना है कि कोई वर्ड कितनी बार आया है, कोई लेटर कितनी बार आया है, जैसे मैं इसमें चाहता हूँ, इसी में कर देता हूँ ना, जैसे मुझे काउंट चेक करना है, एस डॉट काउंट, और काउंट में हमें चेक क्या करना है, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो 2 बार आ रहा है। अच्छा, ए बहुत बार आ रहा है, तो मैं ए डाल देता हूँ इसमें। एस डॉट काउंट में मुझे चेक करना है कि हमारे स्ट्रिंग में ए कितनी बार है, तो उसके लिए देखो ए 3 बार है। अब यहाँ पे चेक करो आप, 1 2 3, हमारे पूरे स्ट्रिंग में ए 3 बार था, इसलिए हमें इसने 3 रिटर्न किया है। क्लियर? तो ये हो गया। उसके बाद रिप्लेस नाम की एक चीज है, इसको मैं यहाँ से अब थोड़ा सा कट कर देता हूँ, राइट, क्योंकि ज्यादा लंबा हो गया ये। ओके, अब जैसे देखो, मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करता है, प्रिंट कर लेते हैं डायरेक्ट, नहीं प्रिंट नहीं, इसको पहले स्टोर करा लेते हैं, चेंज नेम में। ठीक है, चेंज नेम में स्टोर करते हैं। हमें क्या करना है, नेम डॉट रिप्लेस, नेम डॉट रिप्लेस करना है। और रिप्लेस में हमें करना क्या है, रिप्लेस जो पहला वर्ड होता है किसको हटाना है, तो जैसे मुझे कुमार को हटाना है। क्लियर? दूसरा वर्ड होता है कि वहां करना क्या है, तो कुमार को हटाना है। मैंने मान लो यहाँ पे डाल देता हूँ कुमार को हटा के ठाकुर। अब इसका मतलब क्या है कि ये नेम के अंदर जो ये रिप्लेस है, पहला वर्ड जो भी है, जैसे मैंने कुमार दिया, तो कुमार ये पहला वर्ड है, किसको हटाना है और दूसरा क्या डालना है उसके जगह पे। अब इसमें हम क्या करते हैं, चेंज्ड नेम को प्रिंट करते हैं, चेंज्ड नेम। अगर मैं इसको प्रिंट करूं और चेक करूं कि क्या आता है आउटपुट, तो देखो पहला ये हमारा वर्ड क्या था, सत्यम कुमार, लेकिन चेंज्ड नेम में हमने कुमार को ठाकुर से रिप्लेस कर दिया, इसलिए हमें अब क्या दिख रहा है, सत्यम ठाकुर। क्लियर? इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमें ये चेक करना है कि कोई भी सब स्ट्रिंग उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं, जैसे इसको आप हटाते हैं चेंज्ड नेम को, जैसे मुझे इसमें चेक करना है क्या कुमार एग्जिस्ट करता है या नहीं, वे तू मत आया, तो मैं डायरेक्ट प्रिंट कर लेता हूँ ना, प्रिंट करता हूँ। क्या प्रिंट करना है हमें, नेम डॉट, नहीं, अच्छा क्या चेक करना था हमें, हाँ, तो जैसे मुझे ये चेक करना है कि कोई भी वर्ड किसी स्ट्रिंग में है कि नहीं, तो हमें वो वर्ड डालना पड़ेगा पहले। जैसे मान लो हमने दिया टीयर, ठीक है, इन, उसके बाद नेम। इस तरीके से हम कर सकते हैं और इसको देखते हैं प्रिंट करके कि क्या आता है।
तो ये हमें आ रहा है फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें टीएथ वर्ड नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो YAM जरूर है। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे YAM चेक करूं तो ये हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग ये हमें देना चाहिए ट्रू, जो मेथड बताता है। तो ये क्या है? ट्रू। क्लियर? ये हो गया। अब हम चेक करते हैं और हमारे पास क्या था? स्टार्ट विथ और एंड। तो जैसे हमें किसी भी स्ट्रिंग में चेक करना है कि किस वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो हम वो चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या? जैसे हम स्ट्रिंग का नाम देंगे, जैसे हमारे पास है नेम डॉट स्टार्ट विथ, कीवर्ड मैटर करता है यहाँ पे, स्टार्ट्स विथ होता है। ठीक है, स्टार्ट्स विथ, आई होप यही है, नहीं, एवरीथिंग इज स्मॉल, स्टार्ट विथ। ठीक है, अब इसके अंदर हमें वर्ड देना पड़ता है कि हम किस वर्ड से स्टार्ट है ये चेक करना है। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ SA, तो ये तो सही बात है, वो उसी से स्टार्ट है, तो ये हमें ट्रू कर देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे इसने किया, क्यों? क्योंकि ये हमारा वर्ड SA से ही स्टार्ट है, स्टार्टिंग वाला वर्ड चेक करेगा वो। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे दूं KU, तो ये KU से तो स्टार्ट नहीं है, क्योंकि SA से स्टार्ट है, तो इसमें हमें आना चाहिए फॉल्स। ये हमें दे दिया फॉल्स। क्लियर? सेम इसी तरीके से इंड विथ होता है, तो इंड्स विथ भी आप यूज कर सकते हो। इंड्स विथ, और इंड्स विथ में जैसे मैंने KU चेक किया, तो ये हमें, क्योंकि इंड वहां से भी नहीं हो रहा है, KU से इंड नहीं हो रहा है ये वर्ड, तो हमें देगा यहाँ पे फॉल्स। तो ये हमें दे दिया फॉल्स। लेकिन अगर ये AR से, यानी MAR से इंड है, हम कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं ना, तो 3 वर्ड जैसे हम MAR यूज कर लेते हैं, इससे इंड हो रहा है वो, फिर हम अगर इसको चेक करें तो ये सही बात है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स है। अब आपको इसको क्या करना है, मैं इसको कर देता हूं रिमूव, जितने भी मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, इसको आपको घर पे सारे को एक बार प्रैक्टिस करना है और इसका डिस्क्रिप्शन जरूर से पढ़ना। ठीक है, कि कौन सा जो मेथड है वो क्या कर रहा है, इससे आपका जो है स्ट्रिंग पे कमांड बढ़ेगा। ठीक है, बाकी मैं तो बोल रहा हूँ कि एक लेक्चर में इसमें लाऊंगा ही जिसमें स्ट्रिंग के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। हालांकि वो कब आएगा ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन 1-2 लेक्चर के बाद जरूर आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमने स्ट्रिंग देख लिया। अब हम देखते हैं बुलियन। हालांकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो क्या था? टाइप कन्वर्जन था, राइट? तो टाइप कन्वर्जन हम देख लेते हैं फटाक से। टाइप कन्वर्जन कौन सा टॉपिक है? 5। जो हमारा 5th टॉपिक है, टाइप कन्वर्जन। देखो, टाइप कन्वर्जन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम जल्दी में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? टाइप कन्वर्जन चेंज वन डेटा इनटू अदर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जस्ट वेट, क्या होता है? चेंज वन डेटा इनटू अनदर। जैसे मैंने देखा भी था कि जैसे मान लो आप जब इनपुट फंक्शन का हम यूज कर रहे होते हैं, तो सारा चीज उसमें स्ट्रिंग में आता है, राइट? वो सारा चीज स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लेकिन हम उसको नंबर में टाइप कन्वर्जन के थ्रू कर सकते हैं। उसी तरीके से इसमें क्या है, जैसे अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जिसको इंटीजर बनाना हो, तो आप इंटीजर और उस वेरिएबल का नाम यहाँ पास कर सकते हो, तो वो इंटीजर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे मैं इंट के अंदर मान लो स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का 10 है, तो मैं इसको पास कर रहा हूं, तो अब ये हमें ये 10 रिटर्न करेगा, जो किस क्लास से होगा? इंट क्लास से होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे मान लो आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो फ्लोट के अंदर भी क्या करोगे? इसमें वेरिएबल का नाम दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में इसमें भी अगर एग्जाम्पल की बात करूं, तो फ्लोट, राइट? और फ्लोट के अंदर जैसे मान लो हमारे पास है एक इंटीजर, ये मान लो इंटीजर ही है ना, ये कॉमा के अंदर जो भी लिखा जाता है इंटीजर है, तो हमने एक इंटीजर को फ्लोट बनाने के लिए टाइप कास्ट किया, तो अब ये आएगा 3.5, जो एक फ्लोट होगा, फ्लोट क्लास से बिलोंग करेगा। ठीक है, हालांकि शुरू में ये क्या था? स्ट्रिंग था। इसको हम अभी एग्जाम्पल में भी देख लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे पास होता है स्ट्रिंग के लिए। तो मैं क्या स्ट्रिंग के लिए यूज कर सकता हूँ? str, और यहाँ पे हम जैसे मान लो str, और यहाँ हमने पास कर दिया नंबर वाला 10, तो ये अब कैसा बन जाएगा? ये नंबर नहीं, अब ये स्ट्रिंग का 10 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से बुलियन होता है, बुल यूज होता है बुलियन के लिए, बुल। और यहाँ पे जैसे मान लो हमने दिया 1, ये 1 नंबर है, लेकिन ये बुलियन में ट्रू रिटर्न कर देगा, 1 को बुलियन में ट्रू कर देगा।
सेम इसी तरीके से लिस्ट होता है, टपल होता है, राइट। तो लिस्ट के लिए भी आप क्या करते हो, लिस्ट, और यहाँ पे आपको करना पड़ता है, वेरिएबल का नाम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिस्ट दे रहे हो और यहाँ हम पास कर दिए ABC, ये एक स्ट्रिंग है, तो अब ये हमें लिस्ट में रिटर्न हो जाएगा, B और यहाँ से C। इस तरीके से हम टाइप कास्ट करते हैं। देखो इसको हम यहाँ के अलावा, इससे अच्छा है मैं डायरेक्ट यहाँ कर लेता हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया जिसका नाम है ST, ठीक है। ST में मैंने स्टोर करा दिया, ये 10 स्ट्रिंग है, क्लियर। आपको अगर यकीन ना हो तो मैं प्रिंट करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर पाइथन में जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है, इवन ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर भी। तो अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, टाइप ऑफ मैं ST देखूं, तो ये हमें स्ट्रिंग देगा, ये हमें स्ट्रिंग दे दिया, लेकिन हमें इसकी टाइप कास्ट करनी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रिंग चेक करनी है। अब इसी, हालांकि ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा आपके लिए, लेकिन चलो मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको नंबर बना देता हूं। जैसे मान लो NU, मैं नंबर का 10 बनाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, इसको मैं सबसे पहले इंट में पास कर दूंगा ST को। इंट में मैंने ST पास किया, अब ST में क्या आ जाएगा 10, और अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं। प्रिंट अगर मैं करूंगा NU को तो क्या आता है, और उसके बाद मैं इसके टाइप को भी प्रिंट करता हूं तो क्या आता है, टाइप ऑफ NU, नंबर का वो शॉर्ट है, ठीक है। अब जब मैं इसको चेक करूंगा, देखना ये एरर क्यों आया। हाँ देखो, ये जैसे मैंने इसमें चेक किया तो NU में क्या है, 10 है, और वो 10 किससे बिलोंग करता है, इंटीजर क्लास से। लेकिन शुरू में क्या था, वो शुरू में STR क्लास था, जो स्ट्रिंग क्लास था, क्योंकि ये स्ट्रिंग था शुरू में। इस तरीके से हम टाइप कास्ट करते हैं। सेम अगर आपको इसी 10 को फ्लोट बनाना हो तो आप यहाँ पे फ्लोट यूज कर लो, स्ट्रिंग की जगह, इंट की जगह फ्लोट यूज कर लो। अब जब इसको आप चेक करोगे तो वो फ्लोट रहेगा। अब क्या हुआ, टाइप यहाँ फ्लोट मैंने ST दिया, ठीक है, ये पुराना वाला चल गया, जस्ट वेट। अब देखो यहाँ पे ये 10.0, चूंकि ये स्ट्रिंग था, इसको फ्लोट बना के इसने ऑटोमेटिक पॉइंट में, मतलब क्योंकि फ्लोट डेसिमल होता है ना, और फिर हम उसका टाइप चेक किए तो फ्लोट हो गया। सेम इसी तरीके से आप जैसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे अगर मान लो नंबर का 10 स्टोर किया हूँ, जो कि एक नंबर है, ठीक है, ST नाम के वेरिएबल में। मुझे इसको स्ट्रिंग बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, STR यूज करूंगा, और उसमें ST को पास कर दूंगा। जो हमें 10 है उसको हमने STR के अंदर पास कर दिया, राइट। अब मैं इसको जब चेक करूंगा तो वो 10 अब स्ट्रिंग बन चुका होगा। जैसे आप ये देख सकते हो, ये क्या है, स्ट्रिंग क्लास से अब 10 बिलोंग करने लगा है, राइट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो टाइप कास्टिंग। बाकी हम जितने भी जैसे बुलियन वगैरह में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया टाइप कास्टिंग, सॉरी टाइप कन्वर्जन, इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, क्लियर। अब हमने हमारे जो टॉपिक में एक लास्ट मात्र टॉपिक बचा हुआ है, जिसका नाम है बुलियन डेटा टाइप्स। तो चलो बुलियन को मैं 2 मिनट में खत्म करता हूँ, जो हमारा 6 टॉपिक होगा। ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। बुलियन डेटा टाइप, राइट। तो बुलियन का मतलब क्या होता है, ट्रू या फॉल्स। ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अब इसमें बस इतना समझो कि ट्रू किस किस के लिए रिटर्न, सॉरी फॉल्स किस किस के लिए रिटर्न करता है। तो फॉल्स ये रिटर्न करता है, जैसे मान लो 0 है, जैसे मान लो नन है, नन भी एक डेटा टाइप है वो है। जैसे मान लो इम्पिटी स्ट्रिंग है, इम्पिटी इम्पिटी स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग में कुछ भी स्टोर नहीं है तो वो हो गया। जैसे मान लो आपके पास इम्पिटी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पिटी लिस्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो इम्पिटी डिक्शनरी है, तो वो भी हमें फॉल्स रिटर्न करता है। बाकी इसके अलावा जो भी चीजें हैं, एवरीथिंग, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो भी, जैसे अगर आप इम्पेटी, जैसे इम्पेटी की जगह कुछ भी आप एलिमेंट डाल दो, लिस्ट में कुछ भी एक भी एलिमेंट डाल दो, वो ट्रू रिटर्न करता है। जैसे 0 है तो 0 के अलावा आप जो भी नंबर यूज कर लो, 1 2 3 4 5 जो भी, वो ट्रू रिटर्न करेगा, क्लियर। इसको हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला,
डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। प्रिंट हमने चेक किया, बुल के अंदर मैंने डाल दिया 0। तो हमने अभी जस्ट देखा था कि ये क्या करता है, 0 क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये हमें फॉल्स दे देगा। क्लियर। मैंने अभी क्या बताया था कि इम्पेटी स्ट्रिंग भी फॉल्स रिटर्न करता है, तो इम्पेटी स्ट्रिंग डाल दिया मैंने। और अब मैं इसको चेक करता हूं तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। लेकिन अगर आप इसमें कुछ भी डाल दो स्ट्रिंग के अंदर, मैंने जैसे मान लो कुछ भी राइट कर दिया, तो ये अब एम्प्टी नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्लियर। तो बुलियन यही होता है, ट्रू फॉल्स के लिए यूज होता है। जब भी आप कुछ भी ऐसा कंडीशनल टाइप बना रहे होते हो, वहां पे आप इसका यूज कर रहे होते हो। तो आज के लिए इतना ही है। ये याद रखना कि बुलियन कहाँ कहाँ पे फॉल्स देता है, कहाँ कहाँ पे फॉल्स देता है, अगर ये आपको याद है तो उसके अलावा जो भी है वो सब ट्रू दे देगा। जैसे 0 फॉल्स रिटर्न करता है, नॉन फॉल्स रिटर्न करता है, इम्पिटी स्ट्रिंग, इम्पिटी लिस्ट और इम्पिटी डिक्शनरी, ये सब फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है। क्लियर। तो ये था इम्पिटी डेटा टाइप्स। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। शायद लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए हम, और शायद हमारा टॉपिक भी कवर हो गया है। हाँ, यही 6 टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे जो हमारा बचा हुआ डेटा टाइप्स है, जो आपको यहाँ इस टेबल में दिख जाएगा। जो एक सेकंड में इसको भी क्लीन कर देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे होगे तो आपको सही रहेगा, राइट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इन सब चीज़ों की, उतना ज़्यादा ये चीज़ें याद रहेगी। और जब हम आगे इस लेक्चर में जब ज़्यादा डीप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगी, तो कोड करने में ईजी रहेगा। क्लियर। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। ये हो गया। तो जैसे अभी तक हमने जो भी देखा है उसमें से मान लो लिस्ट तो हमने देखा नहीं है। जैसे हमारा लिस्ट बचा हुआ है, टपल बचा हुआ है, रेंज बचा हुआ है, डिक्शनरी, बाकी के जो डेटा टाइप बचे हुए हैं वो हम आने वाले लेक्चर में सिंगल लेक्चर में देखेंगे। जैसे लिस्ट का एक प्रॉपर लेक्चर आएगा, टपल का प्रॉपर एक लेक्चर आएगा, इस तरीके से कवर कर रहे होंगे। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।